हेलो दोस्तों, हमारे पास एक पूरा टोटली डेड फ़ोन है जो 9 पावर है। इसमें ऑटो पोर्ट बनाने की प्रॉब्लम आ रही थी और साथ ही साथ इसके अंदर जो हमारा फ़ोन जो है पूरा बंद था, मतलब कि ऑफ था। तो हमने इस आईसी जो इस मॉडल के हिसाब से जो प्रॉब्लम आता है पोको M2 और इसके अंदर, तो इसके अंदर ये OBP टाइप की एक आईसी होती है जो कि शॉर्ट होने की वजह से ऑटो पोर्ट बनाती है या आपके फ़ोन टोटली डेड कर देता है, क्योंकि ये BPH की सप्लाई को ही शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो हम इसको लेकर हम चलने वाले हैं आगे। तो हमें क्या करना है कि ये वाली आईसी हमें यहीं मिली है, तो हम इसके सील को क्या करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे, हीटिंग के रूप में निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पेस्ट यूज़ किया है रोजिन का, और उसके बाद हम इस पर SMD का हीट मार रहे हैं। हीट मारते मारते लेकिन ये ऐसे नहीं निकलने वाला है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे PPD का यूज़ करेंगे 138, जिससे कि कारण कि हमारा जो सील के जो किनारे किनारे जो सोल्डिंग लगा हुआ है हमारा 138 से रिप्लेस हो जाए और हम उसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से निकाल सकें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि PPD थोड़ा सा अप्लाई करने वाले हैं। तो PPD लेकर हम किनारे किनारे डालेंगे और थोड़ा सा हीट मारेंगे, जिसके कारण कि चारों तरफ हमारा PPD लग जाएगा और हमारा जो सोल्डिंग है कम से कम टेम्परेचर पे हमारा सील जो है उतर जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा PPD यूज़ कर लेते हैं हम और यहाँ पे हीट मारते हैं और धीरे धीरे चारों तरफ फैलाते जाते हैं हम PPD को। और हमें ध्यान रखना है कि बगल में हमारा जो है सिम ट्रे है, तो उसके अंदर का प्लास्टिक जो है जलना नहीं चाहिए, बर्न नहीं होना चाहिए। इसको भी ध्यान देते हुए हमें किनारे किनारे ही हीट मारना है और कभी कभी पतरे पे हीट मारते रहना है। और जैसे ही रिप्लेस हो जाए तो धीरे धीरे करके हमें स्क्रैपर को चारों तरफ से डालने की कोशिश करनी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से धीरे से हम स्क्रैपर को डालेंगे और स्क्रैपर पे 330 मतलब 360 डिग्री पे जैसे हम क्या करेंगे कि इसको एक क्रॉस हिट मारेंगे, जो कि हमारे स्क्रैपर पे होगा और हमारे पतरे पे होगा, जिसके कारण होगा क्या कि दोनों एक साथ मेल्ट होके निकलेंगे हमारे सील्ड को। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हिट मार रहे हैं और इसको सील को उठाएंगे। धीरे धीरे हम स्क्रैपर को डाल रहे हैं और ये देखिए हमारा सील जो है उतर गया है आधा। अब देखिए हम इसको पलट देते हैं और हमारे किसी भी आईसी या किसी भी कंपोनेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे हमने पूरा सील जो है उतार लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस यहाँ पे मैंने GR वैल्यू चेक कर लिया था, तो यहाँ पे शॉर्ट आ रहा था। ठीक है, तो शॉर्ट आने का कारण जो था, ये आईसी शॉर्ट हो गई थी हमारी। तो मैंने जब GR वैल्यू चेक किया तो 003 और यहाँ पे भी 003 आ रहा था, तो इसका मतलब अंदर से आईसी जो था ग्राउंड से टच हो गया था। तो हमने सोचा कि इसको एक बार उठाए बगैर हम इसको चेक करके चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पे हमने किया, लेकिन हमारा कोई सॉल्यूशन रिस्पॉन्स आया ही नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि आईसी को निकाला और इसको रिवोल्व करके फिक्स किया। तो दोस्तों, हमने जैसा प्रोसेस आपको बताया, हमने यहाँ पे आईसी को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इसे प्रॉपर स्टेंसिल में फिक्स करके हम इसे रिवॉल्विंग के लिए तैयार करेंगे और बैंड ट्यूजर से हम इसको दोनों सिरे से पकड़ेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले आईसी को फिक्स कर लेते हैं कि हमारा प्रॉपर वो रिसाइज में मतलब सारे बॉल हमें दिख रहे हैं। ठीक है, जब ये हमारा प्रॉपर हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रॉपर जब स्टेंसिल बराबर हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा PPD जो हमने गीली PPD बनाई थी उस PPD को अप्लाई यहाँ पे करते हुए और इस पर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट मारेंगे। एयर जो होगा हमारा 30 या 20 आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इतने टेम्परेचर और इतने एयर पे हम हीट मारेंगे इसको पहले, लेकिन PPD लगा लेते हैं। चलिए, अब हम नॉर्मल टेम्परेचर जो हमने टेम्परेचर बताया 300 और एयर 20 पे हीट मार लिए हैं। यहाँ पे हम मार रहे हैं, तो मारने से हमें यहाँ पे देखिए कि बॉल हमारा स्मूथली हो गया है, लेकिन हम थोड़ा टाइम तक थोड़ा हीट मारेंगे क्योंकि ये छोटा आईसी है। तो यहाँ पे क्या बॉल्स हमारे नीचे एक बार बॉल में टच हो जाने चाहिए, मतलब नीचे से सोल्डिंग हो जानी चाहिए और बॉल पूरे उभरे उभरे आने चाहिए फर्स्ट बार में ही।
क्योंकि सेकंड बार हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और हिट मार लेंगे इसके ऊपर कि बॉल थोड़ा सा बराबर प्रॉपर आ चुका है, देखिए। ठीक है, अब इस आईसी को क्या करेंगे, हम निकालेंगे बाहर। थोड़ा सा हम इसके ऊपर थिनर और ब्रश, जो हमारा मेटल ब्रश है, उससे हम एक बार रगड़ देंगे जिससे बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आईसी जो है निकल आई है बराबर से। लेकिन यहाँ पे अभी क्या, हमें एक बार हिट मारना होता है कि हमारा बॉल जो है स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए और कहीं से इधर उधर से ना टच हो। इसके लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर रोजिन डालेंगे और इसके बाद हिट मार देंगे, जिससे कि इसका बॉल जो है प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा रोजिन डाल लेते हैं इसके ऊपर और हिट मार लेते हैं। तो हमने यहाँ पे रोजिन को अप्लाई किया और ऊपर से हम हिट मारते हैं। अभी इस कंडीशन में हमारी आईसी ना मुड़नी चाहिए, ना हमारी आईसी जो है थोड़ा सा इधर उधर होना चाहिए, और प्रॉपर हमें इस पर हिट मारना है आईसी के ऊपर, जिससे बॉल देखिए चमक में आ रहे हैं। ठीक है, और हमारा बॉल जो है एकदम प्रॉपर बॉल बन चुका है। अब ये आईसी लगने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इसे अब लगाते हैं। लगाने के लिए हम इसको आईसी को उठाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बोर्ड को क्लीन करना होगा। बोर्ड क्योंकि हमारा गंदा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट डालकर और रोजिन में थोड़ा सा आयरन को डिप करके हम क्या करेंगे, पहले सभी बॉलों को एकदम क्लियर कर लेंगे कि कोई बॉल आपस में टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पीपीडी डालकर थोड़ा सा इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही साफ़ हो जाएगा, हम अगला स्टेप क्या करेंगे कि यहाँ पे रोजिन को स्मोक डालकर हम आईसी को प्रॉपर से बैठाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको आयरन से क्लीन कर रहे हैं आराम से। आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है यहाँ पे। अगर जल्दीबाजी करेंगे या कोई ट्रैक निकल गया या किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा और आराम से आपको काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लीन हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक बार कि थिनर से हम इसको साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे थिनर डालकर यहाँ पे साफ़ कर लिया है। इसको क्लीन करने के बाद हमने यहाँ पे हमें आईसी को बैठाना है। तो इस आईसी को बैठाने से पहले हमें रोजिन में डिप करके आयरन से यहाँ पे स्मोक डालना है, रोजिन का स्मोक डालना है हमें, कि हम आईसी को इसके ऊपर तैरा सके। पेस्ट की जगह पे हम रोजिन का स्मोक यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी आईसी को हमें बैठाने में हेल्प होगी। तो हम आईसी को सेम पोजीशन पे रख देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईसी को हमने क्या किया, सेम पोजीशन पे इसको रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 400 और एयर आपका 20 से 30 आप यूज़ कर सकते हैं। इतने टेम्परेचर पे आपको बैठाना है। ठीक है, आईसी को प्रॉपर यहाँ पे हम आईसी को बैठा लेते हैं प्रॉपर। पहले शेप में रखेंगे, कहने का मतलब कि इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे कि आईसी जिस पोजीशन पे बैठा हुआ था उस पोजीशन पे हमें उस आईसी को पहले हमें ला के रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आईसी जो है प्रॉपर आ चुकी है एक लेवल में। तो अब हमें इसे पे हीट करना है। जो हमारा जो टेम्परेचर था 400 ना 30 या 20, आप जो भी ये रखना चाहे। इसके बाद हम यहाँ पे हीट मारने जा रहे हैं और आईसी को प्रॉपर बैठाने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पहले हीट मारना है। आपको आईसी के ऊपर इस बार मारना होगा, बेस पे नहीं मारना है। तो आईसी के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, हीट कर लेते हैं और आईसी को प्रॉपर बैठा लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ पे हीट मार के आईसी को प्रॉपर बैठाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हीट मारा है। तो हम यहाँ पे हीट मार के थोड़ा सा सेक करके देख लेंगे अगल बगल के कंपोनेंट पहले पिघले हैं कि नहीं। ठीक है, तो हम कभी भी चेकिंग इसी तरह से करते हैं, कंपोनेंट अगल बगल के पिघले हैं कि नहीं, तभी हम आईसी को थोड़ा बहुत भी टच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आईसी अपने आप मूव हो गया, तो इसका मतलब कि कंपोनेंट भी आगे वाले हो चुके होंगे। अब बाकी हम थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर देते हैं कि थोड़ा सा वो सेक हो जाए और थोड़ा सा एक लेवल में आ जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपोनेंट को भी हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा आईसी तो प्रॉपर बैठ गया है, क्योंकि आप देखिए कि आईसी के अगल बगल से पेस्ट थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी आईसी जो है प्रॉपर बैठ चुकी है।
और देखिए किनारे से आपको 2 स्ट्रिप दिख रहा होगा, वो स्ट्रिप है ना, वो स्ट्रिप पे प्रॉपर बैठा हुआ था। हमें इसे सेक भी कर नहीं करेंगे तो फिर भी चलेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा टच कर लिए हैं। इसके बाद हमारा जो पतरा निकाला था उस पतरे को हम लोग सिंपली रख के वहाँ पे भी हीट मार रहे हैं, और यहाँ पे हमने पतरे को भी बैठा दिया इसके अंदर। ठीक है, हमारा यहाँ पे पतरा भी बैठ चुका है, हमने आईसी भी उसके अंदर बैठा लिया है, और यहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोसेस था वो हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इस जो OBP टाइप की जो आईसी थी ये, इसमें क्या था कि वोल्टेज बन ही नहीं रहा था, जीआर वैल्यू नहीं आ रहा था। लेकिन हमें क्या था कि इसको जब हमने ये प्रोसेस करने के बाद हमने देखा तो वहाँ पे वोल्टेज और जीआर वैल्यू आ गया था, और ऑटो पोर्ट का प्रॉब्लम भी दूर हो गया था। तो हमें इससे यही मालूम पड़ा, और ये फाइनली हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह के जो प्रॉब्लम थे और ऐसे ही सोल्यूशन पाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।